नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, देश के अंदर और बाहर इस समय भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। बड़े बड़े टैरिफ्स भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त होने का दावा करते थे, आज वो सबसे बड़े दुश्मन बन के उभरे हैं देश के। और जिस तरीके से उन्होंने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है और 27 तारीख से इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, उससे भारत का 42 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट वो परेशानी में आ गया है। और उससे ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत को आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़े। इस बीच भारत के जो परंपरागत दुश्मन थे चीन, उन्होंने भारत का साथ दिया। उन्होंने भारत को जो है के ऊपर टैरिफ लगाए जाने का अमेरिका को विरोध जताया और उन्होंने इसकी निंदा की कि इस तरीके के कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। और कुछ इस तरीके के उन्होंने जो है अपने संकेत दिए थे, जिससे ये लगने लगा था कि भारत से वो नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं चीन वाले। और इसी वजह से भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो भी चीन की यात्रा पर गए थे। एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह भी गए थे। और एससीओ की अब फाइनल मीटिंग होने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चाइना पहुंचे हैं। आज उनकी शी जिनपिंग से फेस टू फेस मुलाकात हुई। लगभग 40 मिनट आपस में बातचीत हुई और बताया जाता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा चीन के सामने उठाया है, वो पाकिस्तान को उनके द्वारा दी जाने वाली सपोर्ट के विषय में उठाया है, जिसमें उन्होंने चीन ने पुलवामा अटैक को भी एक आतंकवादी घटना मानने से इनकार कर दिया था। उसका मसला आज प्रधानमंत्री जी ने उठाया और कहा, स्पष्ट तौर से कहा कि चीन को भारत के साथ यदि संबंध रखने हैं तो पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए उनको डिमोरलाइज करना पड़ेगा। ये एक बड़ी पहल नरेंद्र मोदी जी ने आज वहाँ पे की है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चीन के साथ जो ये बातें की हैं, उससे प्रधानमंत्री मोदी का दम दिखाई देता है, देश का दम दिखाई देता है और उनके पीछे 140 करोड़ लोगों की ताकत दिखाई देती है, ना झुकने की ना दबने की। इस तरह की बातें जब होती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का जो रुख है वो काफ़ी स्पष्ट होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो भारत का फेवर कर ही रहे हैं और जिस तरीके से चीन पहुंचने से पहले जापान के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, उनके साथ पैक्ट किए और भारत के अंदर येन के अंदर अगले 3 वर्षों के अंदर लंबा इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान दिया है, उससे भी अमेरिका हतप्रत है, क्योंकि जापान और अमेरिका बहुत नज़दीक देश माने जाते हैं आपस में मित्रता के हिसाब से। और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भारत के साथ जापान का इस तरीके का रवैया होगा। ये सब चीज़ें ये शो कर रही हैं कि आज भारत विश्व के अंदर एक ताकत के रूप में उभरा है और इसके पीछे उसका बहुत बड़ा रीज़न यहाँ की 140 करोड़ जनता, जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमिंग फैक्टर है, वो उभर कर सामने आया है कि भारत एक कंज्यूमर मार्केट है और यहाँ कंजम्पशन जो है वो हर कंट्री को चाहिए अपने उत्पादों की और भारत के अंदर वो मौजूद है। शायद रशिया का भी जो भारत की तरफ जो रुझान थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, वो इसी वजह से आया है क्योंकि चाइना एक प्रोड्यूसिंग कंट्री है और भारत एक कंज्यूमिंग कंट्री है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ये कहकर उन्होंने परिभाषित किया है कि चाइना उत्पाद करता है और भारत टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। इस तरह की बातें जब हो रही हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में भारत का आकलन एक हल्के देश के रूप में किया जाना अमेरिका द्वारा पूर्णतः गलत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी जिस तरीके का भी कदम उन्होंने उठाया है, वो देश की सीधे आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए किया है उन्होंने, और उसका जो खमियाजा है वो देश की जनता को ना भुगतना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। और शायद देश की ताकत, जनता की ताकत मिलकर उनको इसमें कामयाब होने देगी। ज़रा सोचिए।
साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।